परमात्मा की वाणी सुनने वाले सभी वाणी प्रेमियों को मेरा हरिओम। आशा करती हूँ आप डेली परमात्मा की वाणी प्रेम पूर्वक सुनते होंगे। आज की वाणी में एक छोटी सी कहानी है और सत्य कहानी है, और आज के दौर में ये कहानी बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि जैसे ज्ञान हमको ये सिखाता है कि हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि मदद का सही मायनों में अर्थ क्या होता है। क्योंकि कई बार हम दूसरों की मदद वो नहीं करते जिसकी उसको ज़रूरत होती है। अगर भूखे व्यक्ति को भोजन की ज़रूरत है, हम वहाँ भोजन नहीं पूछते। जिनके पेट भरे होते हैं हम उनको भोजन देते हैं। जिसको प्रेम की ज़रूरत है हम उनको प्रेम नहीं देते, और जिनको प्रेम की ज़रूरत नहीं है हम वहाँ प्रेम का दान देते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो हमको देना चाहिए। जिस वक्त जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो नहीं दे पाते, और वो हमारे पास होती भी है, और जब किसी को ज़रूरत नहीं होती हम ज़बरदस्ती के ढकोसले करते हैं। और आज की कहानी इस पर ही है। एक संत थे। वो संत अपने शिष्यों के साथ एक वन से गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो उन्हें किसी व्यक्ति के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। तो संत ने शिष्य को आदेश दिया कि देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन दुखी है जो ऐसे कराह रहा है। तो एक शिष्य ने जाकर पता लगाया और बताया कि गुरुजी, आगे थोड़ी दूर मार्ग में एक व्यक्ति भूख और प्यास से तड़प रहा है। तो गुरुजी उसके पास पहुँचे तो देखा कि वो मरणासन व्यक्ति था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अभी वो तड़प रहा है और कराह रहा है, और थोड़ी देर में हो सकता है इसकी मृत्यु हो जाए। और वो ज़मीन पर पड़ा हुआ पानी पानी चिल्ला रहा है। तो संत ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। तो संत ने सारे शिष्यों से पूछा कि हमको क्या करना चाहिए। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा कि आप इसे परम तत्व का ज्ञान दे दें, क्योंकि इसकी मृत्यु तो समीप लग रही है, तो उसको परम तत्व का ज्ञान देंगे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर संत ने दूसरे शिष्य से पूछा। तो दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप इसे अपना पावन स्पर्श प्रदान करें। आप इसके सिर पर हाथ रखिए तो इसकी मृत्यु भी सफल हो जाएगी। आप संत हो, महात्मा हो, और मोस्टली सभी ये चीज़ संसार में आज भी करते हैं कि कोई मेरे सिर पर हाथ रखे तो मेरी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, या मेरे जीवन से दर्द चला जाएगा, जो भी जिसका भाव है। तो यही भाव उस शिष्य ने दिखाया। फिर गुरुजी ने, संत ने तीसरे शिष्य से कहा कि तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो तीसरे शिष्य ने कहा कि अ, महात्मा, मैं इसे जानता हूँ, और ये एक भोला गडरिया था। गरीबी से तंग आकर ये चोरी करने लगा था और चोरी करता था, और आज मुझे इसकी स्थिति देखकर तो ये लग रहा है कि ये तो अपने कर्मों का फल ही भुगत रहा है, जो आज इसकी ऐसी स्थिति है, क्योंकि इसने कार्य ही गलत किए हैं। तब उस संत ने कहा कि आप तीनों ने जो बताया है तीनों ही गलत हो, क्योंकि जो पहले शिष्य ने कहा था कि इसको परम तत्व का ज्ञान दो तो इसे मोक्ष मिल जाएगा, तो इस समय इसे न ज्ञान की आवश्यकता है ना ही मोक्ष की। और जो दूसरे ने कहा था कि ये आप इस पर अपना पावन स्पर्श प्रदान करें तो उसकी मृत्यु सफल हो जाएगी, तो किसी के स्पर्श से किसी का दर्द नहीं जाता। और तीसरे ने जो कहा था कि ये भोला भाला व्यक्ति था और गरीबी से तंग आकर चोरी करता था, तो आज इसको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तो कर्म फल का निर्धारण करने वाले हम कौन होते हैं? ये तो विधाता का काम है। हमारा काम तो सामर्थ्य अनुसार दीन दुखी की सेवा व सहायता करना है। और इस समय इस व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल इसको भोजन व जल की ज़रूरत है। और तुम लोग जो ज्ञान और मोक्ष की बातें कर रहे हो, पहले तो उसको भोजन और जल की ज़रूरत है, इसके बाद ही ज्ञान और मोक्ष की बात आती है। संत ने जल्दी से अपने झोले में से फल निकाले
और उस व्यक्ति को जो कर्रा रहा था, पीड़ा में था, जो पानी पानी चिल्ला रहा था, उनको फल खिलाए, जल पिलाया। जब उसके शरीर में जल गया और थोड़ा सा जो अंदर फल वल गया तो उसने आंखें खोली। तो आंखें खोली तो देखा एक संत उसके सामने खड़े हैं। तो वो व्यक्ति उनके चरणों में झुक गया। तब संत ने उसे प्यार से कहा कि देखो भले मानस, ये मनुष्य जन्म जो है ना हमको बड़े भाग्य से मिलता है। तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तो सत्कर्मों से अपना जीवन जिया करो और सत्कर्म करके अपने जीवन को सफल करो। अगर तुमको पेट भरना है, अगर तुमको रोजी रोटी चाहिए, तो सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से भी तुम अपना जीवन चला सकते हो। फिर तुम ये गलत कर्म क्यों करते हो, तुम चोरी क्यों करते हो? और जब संत ने उस व्यक्ति को ये ज्ञान की बात बताई, तब उस व्यक्ति को समझ में आया और उस व्यक्ति की आंखों में से आंसू बहने लगे और उसने संत को ये वचन दिया कि आज के बाद मैं कभी भी गलत कर्म नहीं करूँगा। इस कहानी का सार ही ये था कि जिस वक्त जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वही मदद करिए। अगर उस व्यक्ति को भूखा था, प्यासा था और उस वक्त उसको ज्ञान और मोक्ष की बातें बताई जाएं तो क्या वो सुनेगा? क्या नहीं। और किसी के लिए भी अगर कोई दर्द में है तो ये भी मत सोचा करिए कि ये उसके कर्म का फल उसको मिल रहा है। कर्म फल का निर्धारण करने वाले हम नहीं हैं, ये विधाता का काम है। कोई अगर दीन है, कोई दुखी है, कोई परेशान है तो उस पर करुणा करिए, उसकी मदद करिए, उस पर दया करिए। ना कि आप उसके लिए ये भाव रखिए कि ये अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, कभी नहीं। क्योंकि जब जो व्यक्ति ये सोचता है दूसरों के बारे में, मुझे नहीं पता, लेकिन परमपिता परमात्मा की नज़र में वो गुनहगार होता है। हरि ओम।